Hello students, I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9 topic circles. In previous video I will taught a lot of things about circles, about the parts of circles and few theorems just like 10.1, 2, 3, 4 from NCERT. I hope you have to do a lot of practice with a great enjoy with me. In this pandemic time you have to done well if you want, because next year you are bored. नेक्स्ट में आप 10th में रहोगे तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने को बाउंड्री लाइन से बाहर बिल्कुल टॉप पे पाओगे। बेटा मेहनत तो मैं कर रहा हूं, बट आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, अच्छे से अपने आप को एब्जॉर्ब करना है, अपने आप को इस सोसाइटी में स्थापित करना है, अपना नाम पेपर में लाना है अच्छे काम। क्या 95.7%, 98.9% बोर्ड एग्जाम फिर देखिए चेहरा क्या रहता है, एकदम जानदार शानदार जबरदस्त रहेगा। ठीक है, तो इसे ना कि सबसे ज्यादा जल्दी हमको है तो सबको जल्दी ये है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टुडे आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस एंड आल्सो थ्योरम। 10.1 थ्योरम मैंने बताया था कि इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका कन्वर्स थ्योरम 10.2 बताया था कि टू कार्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। 10.3 थ्योरम मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि इफ फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन देन इट इज परपेंडिकुलर फॉर द कार्ड। तो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा, अब बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा। ये सारी चीजें मैंने प्रूव करा दी थी। अब कुछ क्वेश्चन करा दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे। थ्योरम भी है, अभी बहुत सारे थ्योरम इसमें है, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर थ्योरम कराएंगे। थ्योरम कराना भी जरूरी है, सब कुछ करना है, क्वेश्चन भी करते रहिए, थ्योरम भी करते रहिए। इसके बाद 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 थ्योरम तक करना है आपको, 10.10 थ्योरम तक करना है आपको। तो बेटा पढ़ना जरूरी है, करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब टू कार्ड्स हैविंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दे आर इक्वल इन लेंथ, ये हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, तो क्वेश्चंस लगाते हैं पहले कि सपोज यू हैव टू गिवन अ सर्किल। सपोज करिए कि जैसे पहले कि अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर बताया गया, हमने बताया, फिर दोबारा बता दे रहे हैं। क्वेश्चन पहले पूछा गया कि दो सर्किल दिया हुआ है, दोनों सर्किल को प्लेन पे ड्रा किया गया। प्लेन का मतलब जो बमराई हवाई अड्डा से एयरपोर्ट से उड़ा वो नहीं, प्लेन फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस इसका। तो दो सर्किल ड्रा किया गया, तो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो दो सर्किल ड्रा किया गया, तीन कंडीशन से ड्रा किया जाएगा। देखिए ये दो सर्किल हमने ड्रा कर लिया, जो दूर से दूर तक पूछे भी नहीं दूसरे को, ये ड्रा किया मैंने। देखिए मेरी फिगर बहुत अच्छी नहीं है, ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया, यहां ड्रा कर देते हैं। दो सर्किल मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। तो हमने तीन कंडीशन में ड्रा किया, एक ये ड्रा किया, थोड़ा छोटा कर लें, बहुत बड़ा हो गया है। देखिए ये दो सर्किल ड्रा किया हमने, ठीक है। तो दो सर्किल ड्रा किया, दूसरे से दूसरे कहीं नहीं इंटरसेक्ट किए, यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 है। यहां दो सर्किल ड्रा किया, एक दूसरे के एक पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट किए, यानी यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन ड्रा टू सर्किल्स देन मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2। अब जब दो सर्किल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन लाइंस, उन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट होता है उसको कॉमन कार्ड करते हैं। क्या करते हैं इसको? कॉमन कार्ड। इसको हम कॉमन कार्ड करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं इसको? कॉमन कार्ड करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, आप समझ जाएंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू गिवन अ सर्किल। मान लीजिए आपको एक सर्किल दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है, ये सर्किल, लेकिन सेंटर नहीं पता इसका, इस सर्किल का सेंटर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं।
ड्रा एनी टू कार्ड्स इन द सर्किल विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कार्ड ड्रा कर लीजिए, चाहे कोई भी कार्ड ड्रा कर, कोई जरूर नहीं कैसे कार्ड ड्रा कर। देखिए ये हमने सर्किल कोई तरीके से ड्रा कर सकते। देखिए एक कार्ड ये ड्रा कर लीजिए, एक कार्ड ये ड्रा कर लीजिए, ए बी बी सी, और यहाँ ए बी सी डी। तो ड्रा एनी टू कार्ड्स इन द सर्किल विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड अगेन ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच कार्ड। अब हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड? नॉट नीड टू राइट दिस, ये लिखे होते हैं क्योंकि क्लास 6 में आपको बताया गया होगा कि हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? तो टुक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट एंड ड्रा द आर्क्स फ्रॉम बोथ एंड पॉइंट टू बोथ साइड और ज्वाइन दैट, इनको मिला दीजिए। तो जहां पे ये मिलेंगे वो इसका मिड पॉइंट होगा या 90 का एंगल बनेगा। तो हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? टुक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट एंड ड्रा आर्क्स from both end points to both side of the line segment and join the intersecting arcs. That line is the perpendicular bisector of the given line segment. यानी जब आप विचार करेंगे तो 90 का एंगल बनेगा और ये साइड इसके ऊपर। उसी तरीके से ये भी एक लाइन सेगमेंट है, चूंकि ये सर्किल के अंदर सर्किल पे एंड पॉइंट आ गए तो ये कॉर्ड हो गया। तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, आप ऐसे मत करिएगा, आपको कंपास से करना है, वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सपोज यू हैव टू गिवन अ सर्किल, तो यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज द प्रोसेस। ड्रा एनी टू कार्ड्स इन द सर्किल, ये ड्रा कर लिया, और एंड ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कार्ड्स। Draw two chords in the circle which are not parallel and draw the perpendicular bisectors of both chords. Both perpendicular bisectors intersect at a point that is center of the circle. That point is center of the circle. वो point क्या होगा? Center of the circle होगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, वो ध्यान रखिएगा। If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lies on the perpendicular bisector of the common chord। ये सभी जो है 10.3 का NCERT का ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे अब? थर्ड क्वेश्चन। आप बता दिए कोई सर्किल का सेंटर कैसे फाइंड करना है। तो सर्किल में कोई भी दो कार्ड ड्रा कर दीजिए, पैरेलल ना हो, और उसके बाद उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दीजिए। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। अब दो सर्किल अगर एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है, तो उनके सेंटर्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए ओपी इज द सेंटर, ओ एंड पी। इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। यानी इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्किल है जिनके सेंटर ओ एंड पी है, गिवन है। टू सर्किल्स विथ सेंटर O and B intersect at A and B, ठीक है ना। To prove OP is the perpendicular bisector for common chord A, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ज्वाइन AO, OB, AP एंड PB, उनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इनको हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? हमें दिखाना है। देखिए बेटा, प्रूफ कर दो।
मान लीजिए ओपी इसको एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेट ओपी इंटरसेक्ट एबी एट एन। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, इसको हम एंगल 1 मान लेंगे, इसको एंगल 2। एओपी एंड बीओपी क्या हो जाएगा, एओ इज इक्वल टू बीओ और एपी इज इक्वल टू बीपी। ये रेडाई है अपने अपने सर्किल के, ये भी रेडियस है, ये और रेडियस इक्वल हो जाएंगे, एपी बीपी के इक्वल हो जाएगा। और ओपी इक्वल टू ओपी बेटा ये हो गया कॉमन साइड, क्या हो गया ये कॉमन साइड। देयरफॉर आई होप दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओपी बाय साइड 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 रूल। Therefore, by CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। जब एंगल ए ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगेन इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, AOM एंड BOM क्या हो जाएगा बेटा, AO इज इक्वल टू BO, रेडाई है, AO और BO इक्वल हो जाएंगे। और एंगल 1 इक्वल टू, कभी कभी क्या होता है कि हम 1 और 2 लिख देते हैं, फिगर में दिखाते ही नहीं रे बाबा, चेक करना ढूंढ रहा है भैया 1 2 कहां से लिख दिया रे बाबा, बेइज्जती हो गई। तो 1 और 2 फिगर में रिप्रेजेंट रहे तभी आप 1 2 लिखिएगा, वरना एंगल AOM एंगल BOM लिखिएगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 2 ये प्रूव्ड है, ठीक है। और OM इक्वल टू OM कॉमन साइड है, क्या हो गया ये कॉमन साइड। Therefore ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM बाय साइड एंगल साइड रूल। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, therefore AM is equal to BM and angle AMO is equal to angle BMO by CPCT। तो AM BM हो गया, बाइसेक्टर हो गया। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, देखिए ध्यान से, बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर पेयर है। और दो एंगल का सम 180 डिग्री और दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। दो लड़के हैं, दोनों के पास मिला के 180 रुपए यानी 180 रुपीज है, और दोनों के पास इक्वल मनी है, इसका मतलब प्रत्येक के पास 90 होगा। Therefore, angle AMO is equal to angle BMO is equal to 90 degree. Therefore, OP is the perpendicular bisector of common chord AB। क्या हो जाएगा? OP is the perpendicular bisector of the common chord AB। हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ये रूल भी है कि अगर एक सिस्टम है ये कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेंटर्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से, वो इसके प्रूफ हो गया। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एकदम, ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। इतना मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ते भी रहिए, थोड़ा सा बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।